नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। चार के वार में आज सबसे पहले बात तवांग झड़प पर राहुल गांधी के बयान पर मची कोहराम की। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। अगली खबर बताएंगी आपको मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव। नमस्कार, चार की वार में मैं करिश्मा आपको दिखाऊंगी पाकिस्तान के बिगड़े बोल पर बवाल की खबर। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर आगे आप तक हम डिटेल्स पहुंचाएंगे। अगली बड़ी खबर मेरी सहयोगी पूजा यादव आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश भर में विरोध प्रदर्शन की खबर के बाद मैं पूजा यादव चार के वार में बात माफिया मुख्तार के बारे में बताऊंगी। मुख्तार की आज 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है और अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी। नमस्कार, चार के वार में मैं आयुषी दिखाऊंगी राजस्थान का एक और श्रद्धा कांड। एक युवक ने उस महिला के 10 टुकड़े कर दिए जिसकी जिम्मेदारी वो निभा रहा था। और इसी बीच आपको बता दें, पहले बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके बारे में बताएंगी मीमांसा। जी हां, इस वक्त लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको दे दें। यजदान बिल्डिंग गिराते समय बड़ा हादसा हुआ है। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग गिराते समय हुआ है बड़ा हादसा। तो यही बड़ी खबर है इस वक्त जो कि लखनऊ से हमें मिल रही है। आसपास के कई मकान जद में आए हैं। ये बिल्डिंग गिराते वक्त ये जानकारी मिल रही है। कई मजदूर दब गए हैं। आसपास के कई मकान इसकी जद में आए हैं जब ये बिल्डिंग गिराई जा रही थी। एलडीए गिरा रहा है यजदान बिल्डिंग और बिल्डिंग गिरने से कई गाड़ियां भी दब गई हैं। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एलडीए गिरा रहा था यजदान बिल्डिंग और उसी वक्त कई मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो नीचे दब गए हैं। तो बिल्डिंग गिराते समय ये बड़ा हादसा और कई लोगों की कार पर भी बिल्डिंग का मलबा गिरा है। बड़ा हादसा हो गया। कोई भी एलडीए का अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पे और हम एलडीए बीसी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। मुआवजा हमारे जिन जिन की गाड़ी टूटी है, जिसको भी मतलब जो है हानि हुई है उसका मुआवजा है। भाई साहब, क्या है पूरा मामला? आप लोग क्यों यहाँ थे? मामला ये है, बिल्डिंग 15 दिन से टूट रही थी। मोहल्ले वासियों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिल्डिंग गिर रही है। मगर आज जब ये बिल्डिंग बड़ी बड़ी पुकलैंड और जेसीबी से गिराई गई तो ये बिल्डिंग का पूरा हिस्सा यानी कि 5 मंजिल का हिस्सा गिर गया भर भरा के। जब ये गिरा तो तमाम गाड़ी दब गई। हो सकता है लेबर भी दबी हो, तो इसलिए लेबर हमको लगता है कि जरूर 1-2 लेबर इसके नीचे हो सकती है। अभी पुलिस प्रशासन सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ शायद आई होगी, एनडीआरएफ सर्चिंग कर रही है, एसडीआरएफ कर रही है। मगर ये एलडीए के वीसी कोई जेई या एई का रहना बहुत जरूरी था। इतनी बिल्डिंग बड़ी गिर रही है, टेक्निकल स्टाफ कोई नहीं था यहाँ पे। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, कोई फोर्स नहीं थी, कोई भी फोर्स नहीं थी कि बैरिकेटिंग की जाए। तमाम गाड़ी उसके नीचे, अभी आप देखिएगा जब हटेगा कम से कम 5 से 6 स्कूटी इसके नीचे, तमाम मकानों में दरार आ गई। एहतेशाम सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे सहयोगी। एहतेशाम, जब भी ऐसी कार्रवाई की जाती है तो तमाम पहले नियमों को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है लखनऊ एलडीए की तरफ से। और यजदान बिल्डिंग को जो गिराने की कार्रवाई काफी दिनों से चल रही थी, मजदूर उसमें लगाए गए थे, लेकिन आज पोकलैंड मशीन लगाई गई थी और कई तरह से जेसीबी बिल्डिंग को नस्तानाबूद करने जा रही थी। लेकिन आसपास इलाकों में, गलियों में रिहायशी मकान थे, गाड़ियां खड़ी होती थी। बाकायदा इन्होंने बिल्डिंग के चारों तरफ टी शेड लगा रखे थे। लेकिन लोगों का यह साफ कहना है कि हमें बिल्डिंग गिराने से कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब आज पोकलैंड मशीन लगाई गई है और पूरी 6 मंजिला बिल्डिंग भरभरा के गिर जाती है, और ऐसे में जब बाहरी गाड़ियां और जो दुकानदार उनका नुकसान होता है, लोगों का यह साफ कहना है कि अंदर जो मजदूर है उसमें मजदूर दबे होने की पूरी तरह से आशंका है। तो जब वहां पे हंगामा खड़ा होता है, लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, तो जो मौके पे ठेकेदार होते हैं, जो जेई होते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। सरासर गलती है एलडीए की, जो पहले नियम विरुद्ध बिल्डिंग बनवाता है और फिर नियम विरुद्ध जो मानक होते हैं उस मानकों का पालन नहीं करता है और गैर तरीके से बिल्डिंग को तोड़ता है। जो सेफ्टी टूल्स होने चाहिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो मजदूर थे उनको हेलमेट नहीं दिया गया था, बॉडी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था। कहीं न कहीं एलडीए के अफसरों की गलती है। अब एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी का बयान आया है कि बिल्डिंग गिरने से पहले वहां से सारे मजदूर और स्टाफ को हटा लिया गया था और हमें पूरी तरह से हम मुतमईन है कि इसके अंदर कोई दवा नहीं है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो बिल्डिंग हमारे घरों के सामने गिरी है, जो हमारी गाड़ियां दबी हुई हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इस बात
बिल्कुल जवाबदेही तो बनती है। अब जो बिल्डिंग को गिराने के दौरान जिस तरह के सेफगार्ड्स का यहाँ पर पालन किया जाना चाहिए था, उनको नहीं फॉलो किया गया और इसी का ये नतीजा है। आप देख रहे हैं कि आसपास के जो घर हैं उनको भी नुकसान, गाड़ियां दब गई हैं, कई मजदूर भी वहां पर दब गए हैं, उन्हें भी हेलमेट्स नहीं दिए गए थे। अब अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी करिश्मा। बिल्कुल, आइए रुक करते हैं अब अगली खबर का। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई रहेगी। इसको लेकर आप तक हम डिटेल्स पहुंचाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को एलएसी पर तवांग के यांगत्से इलाके में चीनी सैनिकों के साथ झड़प की घटना के बाद अब वहां के हालात तो फिलहाल स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन देश भर में इस झड़प को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इस मसले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर सरकार की खिंचाई की तो बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरे में ले लिया। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें गवाह है हमारी सेना के शौर्य की, हमारी जवानों की जाबाजी की। 9 दिसंबर को अरुणाचल में तवांग के यांगत्से इलाके में हमारे पोस्ट को हटाने के इरादे से चीनी सैनिक पहुंचे तो हमारे जवानों ने उन्हें माकूल जवाब दिया, मार पीट कर उन्हें वापस उनके बैरक में पहुंचा दिया। लेकिन सेना का ये शौर्य विपक्ष को नहीं दिखता। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब यात्रा के 100 दिन पूरा कर लिए तो 16 दिसंबर को राजस्थान में संवाददाताओं से बातचीत में तवांग झड़प के लिए सरकार को घेरा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। सरकार को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए उनकी बात, उन्हीं की जुबानी। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाती। राहुल गांधी का ये विवादास्पद बयान आते ही बीजेपी उन पर बरस पड़ी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को भारत का जयचंद बताते हुए कहा कि वो हमारी सेना के हौसले तोड़ रहे हैं। भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है, हमारा गुरूर है भारतीय सेना। चीन की सेना को डटकर पीट रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि हमारी सेना और हमारे देश की ताकत क्या है। तो भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, एक बात और याद रखिएगा, ये वो भारत है जिसके पीछे एक वीर सेना है। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि राहुल गांधी को देश की सेना पर विश्वास ही नहीं है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल के सवाल पर नेहरू पर पलटवार किया। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। राहुल गांधी जी के
बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चीन के साथ समझौते का भी आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कभी चीन की निंदा नहीं की है। तो देखिए, ये सवाल है देश का, ये सवाल है देश के सैनिकों का, लेकिन जिस तरीके से इसमें राजनीतिकरण हो रहा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं और खास तौर से निंदा भी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मेरी सहयोगी आपको पूजा बताएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर सरकार की खिंचाई की तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी चीन की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार घेराव कर रही है। तमाम बड़े नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने किया है बचाव राहुल गांधी का, वो बताएंगे आपको आयुषी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार हमलावर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए राजनीति कर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गणेश पाठक ने। सर, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सर क्या कहेंगे आज NSY के आप अध्यक्ष रहने के बाद, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद NSY दफ्तर पहुंचे? देखिए, मैं यहाँ खड़ा होकर NSY की राजनीति से शुरुआत कर रहा था। मेरे अपनी जड़ों का ख्याल आया। आज 5वां दिन है, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी जो NSY के हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनसे अनुरोध किया, मैंने आना है और मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बीच में भारत छोड़ो यात्रा छोड़कर यहाँ आए और पुराना समय या पुराने समय को याद करने आए। किस तरीके से अभी फिलहाल की स्थिति में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर बीजेपी जो हमलावर है उस पर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी तो बिन बात के हमलावर है। कोई बात हो तो हमला की उसका जवाब दूं मैं। अब बात ही कोई नहीं है। उनको ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो देते हैं। और कई बार किसी बड़े जो राष्ट्रीय नेता होता है उस पर अपना ध्यान लाने के लिए भी कई ऐसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारा भी नेशनल मीडिया पर नाम चले तो इन पर टिप्पणी कर दी जाए इस प्रकार की बात करके, तो इस प्रकार की बयानबाजी वो देते रहे। राहुल गांधी को जयचंद तक कह रहे हैं, वो अपना नाम चिपकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन्होंने कहा जिस तरीके से जो बयानबाजी करे राहुल गांधी को लेकर उनका काम ही सुर्खियों में रहने के लिए है। क्या पसंद मोहित के साथ गणेश पाठक, भाई 24 दिल्ली। और अब भुट्टो के खिलाफ किस तरह से देश भर में आक्रोश बढ़ रहा है ये आपको बताएंगे मेरी सहयोगी मीमांसा।
जी, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और उनके खिलाफ देश भर में आक्रोश दिख रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीएम मोदी पर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके खिलाफ बीजेपी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहीं पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं नारेबाजी हो रही है। इसी पर आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुस्से की ये आग जम्मू में धधकी है। ये आग पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के विरोध में लगी है। लोग बिलावल और पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं। जम्मू से उठी ये आग अब पूरे देश में फैल गई है। आपको दिखाते हैं एक साथ 5 तस्वीरें। आप देख रहे हैं तस्वीरें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी के खिलाफ बयान पर किस तरह गुस्सा भड़का हुआ है। श्रीनगर से लेकर रांची, भुवनेश्वर, लखनऊ और मुंबई में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे देश के कई शहर हैं जहां जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, वह घोर आपत्तिजनक है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का प्रोड्यूसर है। उस पाकिस्तान का विदेश मंत्री हमारे देश के लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। इससे पूरा का पूरा आम जनमानस आंदोलित है, गुस्से में है। पाकिस्तान का वैदेशिक मंत्री ने जिस तरीके से प्रेस स्टेटमेंट दिया कि गुजरात का कसाई अभी जिंदा है, बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है, उसको हम घोर विरोध करते हैं। भोपाल में भी लोग बिलावल भुट्टो के पुतले जला रहे हैं और पाकिस्तान विरोधी नारे लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का बयान बेहद नापाक और शर्मनाक है। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। तो देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है बिलावल भुट्टो के खिलाफ। और अब उत्तर प्रदेश में आपको बताएंगे कैसे योगी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है माफियाओं के खिलाफ। कैसे नकेल कस रही है योगी सरकार माफियाओं पर, ये बताएंगी करिश्मा। बिल्कुल, देखिए लगातार माफियाओं में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हंटर चला है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसते हुए देख अब ये तो साफ है कि अब यूपी की जमीन पर अपराधियों की जड़ें कमजोर पड़ने लग गई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। माफिया पर चौतरफा वार। मुख्तार पर योगी सरकार का प्रहार। कोर्ट केस में गेम ओवर। संपत्ति पर योगी का बुलडोजर। ये योगी राज है जहां अपराधियों का बचना नामुमकिन है।
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी अब चौतरफा घिर गए हैं। लखनऊ में उनके करीबियों की संपत्ति पर गाजीपुर पुलिस और प्रशासन ने धावा बोला और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की। जब्त की गई संपत्ति में एक प्लॉट है जो मुख्तार की मां राबिया बेगम के नाम पर है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा प्लॉट मुख्तार की बहन फहमीदा अंसारी के नाम पर है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ है। मुख्तार की मां के नाम से एक प्लॉट है, दूसरा उनकी बनोई है एजाज, उनकी पत्नी के नाम। कुल कितनी कीमत होगी सर? 8 करोड़ कीमत है। ठीक है, 8 करोड़ कीमत। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्तार ईडी के भी निशाने पर है। ईडी को अंसारी की 10 दिन की रिमांड मिली है। 23 दिसंबर तक मुख्तार अंसारी ईडी की रिमांड में रहेगा। उधर यूपी की बाराबंकी पुलिस की नजर भी मुख्तार पर है। बाराबंकी पुलिस मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कवायद में जुट गई है। इस मामले में फैसला जल्द हो सके, इसके लिए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा। मुख्तार पर फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल के राजनीति के अपराधीकरण का चेहरा रहे मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर लगातार योगी सरकार शिकंजा कस रही है। दरअसल 56 आपराधिक मुकदमों में से 3 में सजा याफ्ता मुख्तार को सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े, इस बात का इंतजाम बाबा योगी की सरकार लगातार कर रही है। न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी भाटी, अतीक अहमद, दुजाना और बदन सिंह बद्दो जैसे गैंग के जो सरगना हैं या तो सलाखों के पीछे हैं या उनका आर्थिक साम्राज्य घुटनों पर है। जर्नलिस्ट रोशन खत्म, अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24। तो माफियाओं में इस वक्त हड़कंप है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर, लेकिन अब बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड की। इससे जुड़ी अपडेट मेरी सहयोगी पूजा आपको देखिए, देश अभी श्रद्धा मर्डर को भूल ही नहीं पाया कि उससे पहले राजस्थान से भी ऐसे ही दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आती है, जहां आरोपी ने पहले महिला के सिर पर हथौड़े से वार किया और मौत हो जाने पर उसकी लाश के 10 टुकड़े कर उसे जंगल में ठिकाने लगा दिया। तो यह है राजस्थान का श्रद्धा कांड। देश अभी भूला नहीं उस श्रद्धा कांड को, लेकिन इस बीच गुलाबी नगरी से भी रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक कहानी सामने आती है, जिसमें ताई के ही 10 टुकड़े कर देता है भतीजा और उसके बाद उन टुकड़ों को फेंक देता है। मृतका सरोज के पति की मौत 27 साल पहले हो चुकी है। उसके बाद उस भतीजे का रखरखाव, उसकी देखभाल भी यही सरोज कर रही थी, लेकिन अपनी ही ताई को, अपनी ही सगी ताई को यह भतीजा 10 टुकड़ों में बांट कर उसके शव को ठिकाने लगा देता है। और अब आगे देखिए, आयुषी आपको दिखाएंगी बहुत ही शानदार तस्वीर। और अब बारी है वीडियो ऑफ द डे की, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिनलैंड की पाइनी लेन झील की तस्वीर, जो फिनलैंड की चौथी बड़ी झील है और ये झील फिनलैंड और रूस में बराबर बटी हुई है। ये झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार है और आपको बता दें, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं।